जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन के बाद और डिफरेंट टेक्निकल एंट्रीज के एसएसबी आने के बाद आप सब लोग एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन में लगे हुए हो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वो टॉप 80 टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनके लेक्चरेट में आने की कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं। बच्चों, आप इन 80 टॉपिक्स को अगर करके जाओगे तो फिर लेक्चरेट आपका एकदम सॉलिड होगा और इन 80 टॉपिक्स को करने के बाद में आप ग्रुप डिस्कशन में भी एक बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाओगे। दोस्तों, समझ लीजिएगा, जीटीओ के लिए बंदों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, रस्सी बल्ली फट्टा। वो रस्सी बल्ली फट्टा तब काम में आता है जब आपका जीडी के थ्रू इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों, जीटीओ अगर अच्छा करना है और पर्सनल इंटरव्यू के दौरान अगर अपना अच्छा इंप्रेशन डालना है तो मैं इन 80 टॉपिक्स को आपको बता रहा हूं। इन 80 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए। तो आज आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हर एक स्लाइड के अंदर 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। 4 टॉपिक में कहीं ना कहीं वही लेवल है जो एक कार्ड के अंदर आपको 4 टॉपिक्स मिल सकते हैं। उसमें से जो आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड टॉपिक और टॉपिक आपको चुनना है। जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट कार्ड की, तो इस फर्स्ट कार्ड के अंदर अपने पास जो 4 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट है ट्रेन जर्नी, ट्रेड वार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चाइल्ड लेबर। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि आप अगर अच्छा पढ़ करके जाते हो तो आप अपना टॉपिक जो है ट्रेड वार चूज कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड वार की गिरफ्त में इंडिया, चाइना, अमेरिका, सारा दुनिया जो है ट्रेड वार के अंदर फंसा हुआ है। तो ट्रेन जर्नी, ट्रेड वार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चाइल्ड लेबर। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बिल्कुल एकदम ऐसा टॉपिक है जिसकी खूब चर्चा चल रही है, क्योंकि बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस हुआ है उसने पूरे हिंदुस्तान का ध्यान वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ खींचा है। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्ड। अगर हम सेकंड कार्ड की बात करते हैं तो इसमें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रशिया यूक्रेन वार, इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। दोस्तों, इसके अंदर आप देखेंगे अगर प्रिपेयर करके जाते हो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बहुत दमदारी से इंपैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वार, हालांकि अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसके बदले में आपको ईरान इजराइल वार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो आपके पास में ये दोनों बढ़िया हॉट टॉपिक्स है। इन दोनों के बारे में अगर प्रिपेयर नहीं हो तो इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पे पढ़िए, कुछ ना हो तो फिर फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर तो बोलना ही आपको था हमारा सेकंड कार्ड। आइए थर्ड कार्ड पर चलते हैं। थर्ड कार्ड कह रहा है मेरे दोस्तों, कोविड-19 एंड आफ्टर मैथ। कोविड-19 के बाद दुनिया एकदम से कैसे बदल गई है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम, अभी हम गगनयान की बात कर रहे हैं, ठीक है, आदित्य L1 की बात करें तो हमारा स्पेस प्रोग्राम के बारे में क्या बात है, करप्शन इन इंडिया की बात हो सकती है, आर्मी लाइफ वर्सेस सिविल लाइफ की बात यहां पर हो सकती है। तो इन चारों टॉपिक्स में से आप क्या चूज करोगे? मेरे ख्याल से तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम है, इस पर आपको बोल करके आना चाहिए। जीटीओ साहब के समक्ष आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है। नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें, इस कार्ड में देखिए बच्चा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। डिफेंस सेक्टर में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़े हथियार के खरीदार आज की तारीख में हम हैं। तो उसको कम करना चाह रहे हैं, उस प्रेशर को हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया पर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस थिएटर, ये थिएटर कमांड्स की जो बात चल रही है, तीनों सेनाओं को मिला करके एक जो कमांड बनाई जा रही है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम लोग बात करें, इंडियन जुडिशियरी पर बातचीत हो रही है। इस कार्ड के अंदर लगभग सारे के सारे टॉपिक्स, अगर हम थर्ड टॉपिक को हटा दें तो तीनों टॉपिक जो एक से बढ़कर एक एकदम जबरदस्त टॉपिक है। आप कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं। इंडियन जुडिशियरी की भी आजकल बात आ रही है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में सबसे बड़ा रिलायंस अगर किसी का है तो सिर्फ किस पर, जुडिशियरी के ऊपर है। नेक्स्ट कार्ड की अगर आप बात कर रहे हो बच्चों, तो वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, आरसी वेल्थ, ऑटोमोबाइल बूम, हिंदी सिनेमा। तो बच्चों इसके अंदर क्या है, सी वेल्थ पर आप बोल सकते हो, ऑटोमोबाइल बूम पर आप बोल सकते हो, वापस से वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ पर भी बोल सकते हो। कुछ ना हो तो फिर हिंदी सिनेमा पर तो आपको बोलना ही पड़ेगा, पर हिंदी सिनेमा पर बोलने के लिए आपके पास में शानदार, जानदार, जबरदस्त कंटेंट होना चाहिए, मूवीज का रेफरेंस होना चाहिए। कौन सी मूवीज ने क्या किया, सोसाइटी के इंप्रूवमेंट में किस मूवी का बड़ा रोल रहा है, किस मूवी ने साइंटिफिक फिक्शन बताए हैं, किस मूवी ने जो है साइंटिफिक रिसर्च पर बात की है, कौन सी मूवी ने बच्चों के लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर के आए हैं। तो टॉपिक कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारा नॉलेज जो होता है वो नॉलेज अपने टॉपिक को दमदार बनाता है। तो बढ़िया पढ़िए एकदम मस्त के साथ। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, फोर्स डिफेंस एकेडमी 20 मई, 20 मई के आसपास में जो है अपना कैंप लेकर के आएगी, जिस कैंप की फीस मात्र 2,000 रुपए रहेगी। वो 2,000 रुपए चार्ज जो रहेगा सिर्फ आपके रहने खाने के लिए रहेगा। एसएसबी का असेसमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा। तीनों एसेसर्स आपको एसेस करेंगे, पहले वो सिखाएंगे भी, आपको एसेस भी करेंगे। 5 दिन का एक कैंप होगा। जैसे ही इसके लिंक खुलेगी रजिस्ट्रेशन करा लेना भाई, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है इस वीडियो के अंदर, बाद में मत बोलना पता नहीं चला था इसलिए आ नहीं पाया।
ठीक, चलो नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है आयुष्मान भारत स्कीम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, साइबर क्राइम, मिलिट्री रूल वर्सेस डेमोक्रेसी। तो बच्चों चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आयुष्मान भारत जो है हमारे लोगों के ट्रीटमेंट के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो रहा है। कई बार इलाज में लोगों के परिवार तबाह हो जाते थे, जमीन बिक जाती थी। आयुष्मान भारत स्कीम के आने के बाद में लोगों को बड़ी राहत मिली है ट्रीटमेंट कराने के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, एफडीआई से हमारे अलग अलग सेक्टर्स को काफी फायदा हुआ है। डिफेंस में एफडीआई आने के बाद से हमने डिफेंस सेक्टर को भी काफी मजबूत बनाया है। साइबर क्राइम, जब से पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर गई है, साइबर अटैक्स काफी बढ़ गए। हमने सुना है कि आजकल वार बाद में होता है, साइबर अटैक पहले हो जाता है। मिलिट्री रूल वर्सेस डेमोक्रेसी भी एक अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसके ऊपर भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड की अगर आप बात करें तो एजुकेशन सिस्टम, द यूथ पावर, इन्फ्लेशन एंड द कॉमन मैन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटरनेट, ये भी चारों अच्छे टॉपिक्स हैं। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इन्फ्लेशन एंड कॉमन मैन पर आप आराम से बोल सकते हैं और एजुकेशन सिस्टम पर भी आप बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन सिस्टम पर जब आप बोलते हैं तो कॉलेज लाइफ के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन को बोलना मत भूलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पर बातें होती है। अगला देखिए बच्चा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज, नीति आयोग और आईपीएल। इस कार्ड के अंदर थोड़े से टॉपिक छोटे हैं, हल्के पड़ रहे हैं, तो मैं एक और आपको रख देता हूं बच्चों, I2U2 है ना, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए एक नया ग्रुप जो बना है। तो आप इस कार्ड के अंदर I2U2 को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। I2U2 साथ में एक और भी बोल देता हूं, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस कार्ड के अंदर दो टॉपिक से डाउन कर लेना है मस्ती से। नेक्स्ट है बच्चा, पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कश्मीर प्रॉब्लम, माय होम टाउन। तो कश्मीर प्रॉब्लम जो है इस तरह से भी आ सकता है, कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के बाद में कश्मीर में क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, लद्दाख के लोगों की क्या मांग है, उस पर आपको पढ़ लेना है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम जो है फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कम नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आपको पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है। पॉल्यूशन जो है क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा गुनाहगार है, तो इस पर भी आपको बातें समझना है, जानना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चा, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको टॉपिक पढ़ना है। कैशलेस इंडिया की बात करना है, कैशलेस इंडिया, हम डिजिटल इकोनॉमी पर जा रहे हैं तो कैशलेस इंडिया आपको पढ़ना जरूरी है। G20 इंडिया ने होस्ट किया था, तो G20 के अंदर इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला है। ये हमारे लिए एक जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुआ है। हमारी प्रेसिडेंसी में हमने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कराया, तो G20 हमारे लिए बड़ा ही जो है अच्छा समिट साबित हुआ है। साथ ही साथ आपको डाउरी सिस्टम पर भी पढ़ लेना है मेरे बच्चों, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा जो आता है डाउरी सिस्टम आता है। कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां आगे इसलिए नहीं पढ़ पा रही है कि डाउरी सिस्टम की वजह से उनके परिवारों पर काफी इकोनॉमिक बर्डन आता है। नेक्स्ट कार्ड है बच्चा, लाइफ इन डिफेंस, इंडियन टूरिज्म, विमेन एम्पावरमेंट, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम। तो ये लाइफ एंड डिफेंस पर आप पढ़ करके जाइए, क्या वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या चैलेंजेस होते हैं। इंडियन टूरिज्म, भाई टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हो भाई, देखो हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, हमने जो है द्वारिका में एक बहुत बड़ा समंदर के अंदर ब्रिज बना दिया, हमने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाकर के फोटोग्राफ्स खिंचवाए, उससे काफी टूरिज्म बूस्ट हो रहा है। तो इंडियन टूरिज्म के बारे में आपको दमदारी से पढ़ करके जाना है मेरे दोस्तों, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट की बात आप समझ लीजिए, क्या क्या मेजर्स है, विमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, उसको एम्पावर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम, जो अगर आप जो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उससे रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग पर पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टीवी ऑन सोसाइटी पढ़ना है, म्यूजिक एज एन एसेंस ऑफ लाइफ पढ़ना है, और क्वाड पढ़ना है ना भैया, क्वाड बड़ा जरूरी है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और द यूएसए, इन चारों देशों से मिलकर जो संगठन बना है क्वाड, ये चाइना की आंखों में हमेशा चुभता रहता है, तो क्वाड के बारे में आपको पढ़ करके जरूर जाना है, ठीक है। और क्वाड के साथ साथ भैया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर लीजिए, तो आईमेक भी पढ़ करके जाइएगा कि आईमेक क्या है, और आईमेक पर इंपैक्ट समझ लीजिए कि अगर ईरान इजराइल वार होता है तो आईमेक पर क्या असर पड़ने वाला है, ठीक। चलो नेक्स्ट है बच्चा, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, चाइल्ड मैरिज, राइट टू प्रोटेस्ट, और COP 28 अब हो गया भैया ना, ठीक है, COP 28। तो ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाइल्ड मैरिज हो जाने से क्या नुकसान है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि देश में कमेटी बनी थी जिसने गर्ल्स की मैरिज की एज जो 18 साल से बढ़ा के 21, पुरुषों की जो है बॉयज की एज तो 21 थी ही पहले से, पर गर्ल्स की मैरिज की एज भी जो है वो 18 से बढ़ा के 21 करने का प्रपोजल आया था। तो ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, हालांकि चाइल्ड मैरिज क्या होती है, 18 और 21 से नीचे अगर करते हैं तो चाइल्ड मैरिज होता है, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि 18 से 21 करने की, यानी कि बॉयज गर्ल्स दोनों की एज 21 करने के लिए एक प्रपोजल आया था। कमेटी ने अपनी
सजेशंस दिए थे, बाद में उस पर आगे बातें होना बाकी है, तो वो आपको पढ़ करके जाना है। मोबाइल बूम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट एक टॉपिक है, एमएसएमई पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, इसको भी पढ़ के जाना है। इंडियन रेलवेज, जो कि आज आप ध्यान से सुनिएगा बच्चा, जो है वंदे भारत के आने के बाद, बुलेट ट्रेन के प्रपोजल के बाद, शताब्दी की स्पीड बढ़ाने के बाद इंडिया में जो है क्या नया इनोवेशन हुआ है, रेलवेज के अंदर हमने क्या प्रोग्रेस की है, उसके बारे में आपको पढ़ना, जानना, समझना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो अगला देखो बच्चा, प्रिंट मीडिया की क्या कहानी है, साइनो इंडिया रिलेशंस, चाइना इंडिया अभी कहां खड़े हैं, कहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, गलवान के बाद, डोकलाम के बाद हमारे देशों के बीच में किस तरह के रिलेशन है, उस पर बात करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स को पढ़ लेना है। न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में भी आपको पढ़ना है कि भाई पहले इंडिया में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, अब वो फैमिलीज जो है न्यूक्लियर हो गई, तो न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जनरेशन गैप वगैरह इसके अंदर आपको कवर करने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिएगा, जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं भाई, जब तक क्योंकि इंडिया में अभी तक पुरुष ही बहुत ज्यादा काम करते हैं, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आ रही थी। अब चूंकि पूरी पॉपुलेशन का 50% अगर काम करे या फिर 10% विमेन को भी मान ले, तो अगर 40% विमेन के पास काम नहीं है तो हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि फौज के अलग अलग हिस्सों में भी महिलाओं को उसी तरह से इंडेक्ट किया जा रहा है जिस तरह से पुरुषों को। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ करके जाना है, जेंडर इक्वालिटी की क्या बात हो रही है। अभी एक आज ही गुड न्यूज है कि नैना खातून जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी है। तो इस तरह से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में महिलाएं जो है वाइस चांसलर हो गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में महिला चांसलर हो गई है, साथ ही जेएनयू महिला वाइस चांसलर हो गई है, और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर महिला चांसलर हो गई। इस तरह के एग्जाम्पल जब आप पुट करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्पीच के अंदर दमदारी वहां पर महसूस होती है और लोग आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। जीटीओ साहब बड़े इंप्रेस होते, कहते हैं इस लड़के को अगर लेकर के नहीं जाऊंगा तो फिर किसको लेकर के जाऊंगा। तो जेंडर इक्वेलिटी पढ़ करके जाना है, नेशनल सिक्योरिटी पर आपको पढ़ना है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी पर आपको पढ़ना है, साथ ही साथ सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स पर आपको प्रिपरेशन करके जाना है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अगले कार्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर रूरल सोसाइटीज और अर्बन सोसाइटीज की बात हो रही है। अर्बन कंसेंट्रेशन, शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से बेंगलुरु में जैसा वाटर क्राइसिस हुआ, अलग अलग शहरों के अलग अलग परेशानियां बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक एक सिटीज के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गार्डनिंग एज ए हॉबी और इंडियन इकोनॉमी, तो मेरे हिसाब से आपको इस टॉपिक पर पढ़ना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी की बात आपको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आज हम दुनिया की 4th सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी को ढंग से तैयार करके जाइए मेरे भाइयों। अगर आपको लगता है कि सर इन सारे टॉपिक्स पर आपके लेक्चरेट के टॉपिक्स अगर आ जाएंगे या लेक्चरेट के वीडियोस अगर आ जाएंगे तो हमको बड़ी हेल्प मिलेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाँ सर हमें इन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। दोस्तों जितनी हो सकेगी मैं अपने दिल से पूरे संयम के साथ प्रिपरेशन करके आपकी मदद करूंगा। बस मुझे एक ही ख्वाहिश है, आपका रिकमेंडेशन। और जिस दिन रिकमेंड हो जाओ दोस्तों, एक मैसेज करना ना भूलना, क्योंकि मेरी गुरुदक्षिणा सिर्फ वही आपका मैसेज होगा कि सर गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्न करने की जरूरत है भाई, क्योंकि पूरी दुनिया में अब जो है फूड क्राइसिस वापस से आने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अफ्रीका के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे देशों में फ्लड आ रहा है, तो फूड क्राइसिस एक बड़ी दिक्कत होगी। तो इंडिया में हम एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। इंडिया एज ए मैरीटाइम नेशन, हमारा देश जो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, तो हमारे इंडियन ओशन के अंदर हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, हमारे डिफरेंट आइलैंड से वहां पर हमारा कितना फोकस है, वो सारी बातें आपको पढ़ना है। आर्म फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी में आपको पढ़ करके जाना है। चलो अगला देखते हैं बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान जो है एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग जो है मान्यताओं को मानने वाले लोग, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग पर एक साथ मिलकर रहते हैं, तो ये हमारी ब्यूटी है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पढ़ना है, इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ना है। साथ ही साथ इस इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया को जब आप पढ़ते हो बच्चों कि हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम कैसा है, कैसे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट बनती है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, कैसे हमारी राज्यसभा में जो है इलेक्शन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब का चुनाव कैसे होता है, वो सब आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और पढ़ करके जाना है आपको, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में आपको पढ़ करके जरूर जाना है, डेफिनेटली टॉपिक आपको टच करेगा। और बच्चों ये लास्ट कार्ड मेरे सामने है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में यूसीसी की बात हो रही है, उत्तराखंड ने यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, साथ में आपको सीएए भी पढ़ लेना है बच्चों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी आपको पढ़ के जाना है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, उस पर भी आपको पढ़ के जाना है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको तैयार करना है, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करना है। दोस्तों कुनो नेशनल पार्क हम चीते लेकर के आए थे साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से, अब वो चीते उनका परिवार बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप डेफिनेटली दिल लगा करके पढ़ोगे तो आपका रिकमेंडेशन कोई रोक नहीं सकता। साथ ही साथ एक बार फिर से बता देता हूं, फोर्स डिफेंस एकेडमी का जो कैंप है
वो 20 मई से आने वाला है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है उसका, ये बात सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता है जिन बच्चों ने वीडियो देखा है। तो अगर आपको 20 मई वाले कैंप में आना है तो अपडेटेड रहना, जैसे ही लिंक उसकी ओपन हो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लेना, 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं। फीस उसकी सिर्फ 2000 रुपए रहेगी। 5 दिन तक आप हमारे साथ में रहोगे, मेरे साथ में रहोगे, तीनों एसेसर्स आपका असेसमेंट करके आपको बतलाएंगे कहां और कितने इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। पर एक बात का ध्यान रखना, 20 मई को अगर उस कैंप में आ रहे हो, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के आइए, कॉन्फिडेंस का लेवल अलग से झलकेगा। और जब बंदा कॉन्फिडेंट है, बंदा जब कॉन्फिडेंस के अंदर रहेगा, कोई भी असर उसको ये नहीं बोलेगा कि तेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा। डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो कैसा लगा है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये जरूर आपके सर को बताना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।